गाइज वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी के बारे में। तो ये बहुत बड़ी एक मिस्ट्री है। ठीक है, बहुत लोगों का एक क्वेश्चन है कि कैसे इतना प्रॉफिट हो गया, कंपनी को इतना ज़्यादा प्रॉफिट कैसे हो गया। जो कंपनी इतनी ज़्यादा लॉस मेकिंग थी और कंपनी अभी प्रॉफिट में है या फिर नहीं है, ये सबसे बड़ा एक मुद्दा बना हुआ है। ठीक है, और ये कंपनी क्या हमें विलीनियर बना सकती है। जैसे कि अभी आप एक न्यूज़ सुन रहे होंगे कि एक कंपनी थी, उसमें 30 साल से कम वाले कम से कम 60 एम्प्लॉयज़ थे और सारे के सारे बिलियनियर बन गए। कैसे कैसे करोड़पति बन गए 30 साल से कम उम्र के लोग। ठीक है, तो देखते हैं कि ये कंपनी क्या हमें वो चांस दे रही है कि हम भी बिलियनियर बन जाए। 6 रुपये का स्टॉक क्या हमें करोड़पति बना सकता है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऐसी मोर अपडेट्स पाने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के बारे में, जो कि आज 6 रुपये और 37 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, शेयर आपको पता है सबको, हमारा इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है। ठीक है, और अगर हम डिलीवरी की बात करें, एक बार डिलीवरी की भी बात कर लेते हैं, तो डिलीवरी 60% 23 सितंबर को उठाई गई। ठीक है, 23, 60, 50, 45, 45, 53, तो ज़्यादा ना ही अच्छी और ना ही ज़्यादा ख़राब, हम बोल सकते हैं कि एवरेज डिलीवरी यहाँ पर ट्रेड हो रही है। ठीक है, हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल्स के, इस कंपनी की क्या फंडामेंटल्स हैं, कैसी ग्रोथ है, कैसा रेवेन्यू है, कैसा एक्सपेंडिचर है, और आगे चलकर कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकती है। क्या हम शेयर को खरीदें या फिर ना खरीदें, तो उन सारी बातों को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं फंडामेंटल्स पे। तो जिसको नहीं पता है उसको हम बता दें, ये जो कंपनी है ये हमारी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स बनाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसकी प्राइस की, जो कि 6 रुपये 37 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। अगर हम कंपनी के मार्केट कैप की बात करें, जो कि 5,670 करोड़ रुपए का है। ठीक है, जो कि एक अपने आप में ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते, ज़्यादा ही बुरा नहीं कह सकते। अगर हम बात करें कंपनी के पीई की, अब आप देखेंगे इस कंपनी का पीई जो है 54.43 है। आपको ये चीज़ देख के एक हैरानी होगी कि इस कंपनी का पी इतना ज़्यादा क्यों है। ठीक है, अगर हम इसकी इंडस्ट्री पी और इस कंपनी की पी की बात करें, तो इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, 30 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो इन सारी चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, अगर हम बात करने वाले हैं अब रिजल्ट्स के बारे में, ये कंपनी क्या प्रॉफिटेबल है या फिर लॉस मेकिंग है। अगर आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है तो आपको पता होना चाहिए ये कंपनी की ग्रोथ क्या है, कंपनी में प्रॉफिट होगा आगे चल के या फिर लॉस होगा। तो हम दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे यहाँ पे, कंसोलिडेटेड भी और स्टैंड अलोन भी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, हम एनुअली बात करेंगे। ठीक है, तो हम नेट सेल की बात करें तो नेट सेल यहाँ पर बहुत ही अच्छी देखने को मिल रही है। 2021 की बात कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, जो कि 3,345 करोड़ की है। ठीक है, जो कि एक अपने आप में अच्छी नेट सेल देखने को बात मिल रही है। ठीक है, उसी जगह हम एक्सपेंडिचर की बात करें तो 2,811 करोड़ रुपए का इनका एक्सपेंडिचर है। ठीक है, अगर हम रिजल्ट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि भाई प्रॉफिट कितना है। हमें नेट सेल और एक्सपेंडिचर से मतलब नहीं है, हमें ये बता दो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है। पीएटी की हम बात करते हैं, तो हम पीएटी पे चलते हैं। तो देखिए, पीएटी की हम बात करते हैं तो कंपनी को सिर्फ और सिर्फ 100 करोड़ का मुनाफा है। कितने करोड़ का? 100 करोड़ का मुनाफा है। और हम यही बात हम 2020, 2019, 2018 और 2017 की बात करें। अब ये चीज़ बहुत ध्यान से सुनने वाली जो है वो यही निकल के आ रही है। 2020 में कंपनी लॉस मेकिंग थी, 2019 में कंपनी लॉस मेकिंग थी, 2018 में कंपनी लॉस मेकिंग थी। देखिए, 2,690 करोड़ का घाटा था कंपनी को 2020 में। अगर हम वही बात 2019 की करें तो 1,530 करोड़ का घाटा था कंपनी को। ठीक है, तो कंपनी ने 2021 में अपने जो घाटे थे उनको कंपनसेट करके जो लास्ट रिजल्ट आया, लास्ट क्वार्टर रिजल्ट आया, तो उसको उसमें मुनाफा देखने को मिला है कंपनी को। जब कंपनी को मुनाफा देखने को मिला है, यानी कि अब ग्रोथ कंपनी की कैसे होने वाली है। जब 2020, 19, 18 में कंपनी जब घाटा था, जब कंपनी में घाटा था, यानी कि अब कंपनी ने प्रॉफिट मेक किया है। ठीक है, अब क्या है, 100 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है, यानी कि अब जो कंपनी के जो दिन है ना, वो एक अच्छे दिन आने वाले हैं। मगर फिर भी शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि फिर भी शेयर में एक गिरावट देखने को क्यों मिल रही है। अगर कंपनी में प्रॉफिट आया तो कंपनी का शेयर क्यों नहीं भागा।
अभी इतनी गिरावट क्यों देखने को मिली? तो हम आपको बता दें, जब कंपनी के रिजल्ट्स आए तो शेयर भागा भी, और अभी जो गिरावट आपको देखने मिल रही है ये प्रॉफिट बुकिंग है। ठीक है, कंपनी में अभी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने इसके एनुअल रिजल्ट देखे। अगर हम बात करें इसके स्टैंड अलोन की, लोग बोलते हैं सर आपने कंसोलिडेटेड बता दिए, स्टैंड अलोन की तो बात ही नहीं की। बोलते हैं आप बहुत, एक बच्चे का कमेंट आया था, बोले आप बहुत चतुर हैं सर, आप स्टैंड अलोन की बात ही नहीं करते। तो भाई हम स्टैंड अलोन की भी बात कर लेते हैं। तो नेट सेल जो है कम है। ठीक है, 1247 करोड़ की है। ठीक है, एक्सपेंडिचर की बात करें तो 1349 करोड़ का। ठीक है, हमें मतलब रिजल्ट से पीएटी में है। ठीक है, हम भैया पीएटी देखते हैं, तो पीएटी में हमें यहाँ पर घाटा है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, लोग यही कहते हैं कि भाई आप स्टैंड अलोन नहीं बताते हैं और घाटा वो चीज़ दिखाते नहीं है, और हम लोग फंस जाते हैं। भाई हम सारी चीज़ बताएंगे, वीडियो लंबी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है तो हम चाहते हैं कि भाई आप लोगों को पूरी जो रियलिटी है वो आपके सामने आए। ठीक है, तो देखो 2021 में जो अभी इसका जो घाटा आया है वो आया है अप्रोक्स 400 करोड़ का। कितने का आया? अप्रोक्स 400 करोड़ रुपए का घाटा आया। ठीक है, अगर हम भाई 2020 में बात करें तो 3276 करोड़ का घाटा था। अगर हम इस घाटे को कंपेयर करते हैं 2021 के घाटे से, तो देखिए कितना डिफरेंस है। अगर हम इन दोनों कंपेयर करें, अगर उस कंपेरिजन देखें, तो कहीं ना कहीं कंपनी 2021 में तो अच्छा काम कर रही है ना, कर रही है। अगर हम वही 2019 की बात करें तो 7413 करोड़ का घाटा। समझ रहे हैं? 7413 करोड़ इज नॉट ए स्मॉल अमाउंट, इज ए बिग अमाउंट। ठीक है, 2018 की अगर हम बात करें तो उसमें भी 1156 करोड़ का घाटा था। ठीक है, 2017 में कंपनी 355 करोड़ का मुनाफा थी। ठीक है, अगर हम बात कर लें इसी जगह हम नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट जो है आपको यहाँ पर गिरावट में देखने को मिल रही है। ठीक है, मगर कंपनी का अगर हम 2020 और 2021 से कंपेयर करके उस चीज को अगर हम देखते हैं और समझते हैं, तो आपकी जो कंपनी है 2021 में अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी रिजल्ट्स की, जो कैसा कंपनी का परफॉर्मेंस है 2017, 18, 19, 20, 21 में। ठीक है, हम बात करते हैं टेक्निकली। टेक्निकली क्या सिस्टम चल रहा है। तो टेक्निकली हम जब भी बात करते हैं, अगर हम 5 साल की बात करें तो 5 साल में कंपनी ने 60% की रिटर्न माइनस में दिया है। ठीक है, नेगेटिव 60% की रिटर्न दिए हैं। ठीक है, अगर हम 2 साल की बात करें तो 104.84% का मुनाफा कंपनी ने दिया। अगर हम वही 1 साल की बात करें तो 115.25% का मुनाफा दिया। 6 मंथ की बात करें तो 14% कंपनी ने प्रॉफिट दिया। ठीक है, मगर वही 3 मंथ में अगर हम बात करें तो 18.59% की गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, उसमें से 1 मंथ की बात करें तो 7.63% का कंपनी ने मुनाफा दिया, और जो कि 1 वीक में अभी आप देखेंगे 2.3% है। कंपनी का जो शेयर है वो 6.35 बहुत ही कम रेट पर है। ठीक है, अगर हम वही लेवल की बात करें, अगर हम ले की बात लेवल की बात करें, जो आज कंपनी ने हाई लगाया, डे हाई है, वो 6.55 पैसा था। डे ओपन हुआ 6.50 पर, और क्लोजिंग जो देता है वो देता है 6.43 पे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं होल्डिंग्स की, कितनी किसके पास होल्डिंग्स है। शेयर होल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो प्रोमोटर्स के पास इनकी जो शेयर होल्डिंग है, ठीक है, पहले 2020 में थी 18.94%, 2020 क्वार्टर्स की। ठीक है, ये एनुअली रिपोर्ट है। ठीक है, हम 2021 की बात करते हैं, 16.52% जो है प्रोमोटर्स के पास है। पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा है, 83.48% पब्लिक के पास इसकी हिस्सेदारी है। ठीक है, अगर हम FII की बात करें तो 4% की हिस्सेदारी है। DII की बात करें तो 17.72% की हिस्सेदारी है। नॉन कंस्टिट्यूशन 60.69% की है। ठीक है, अगर म्यूचुअल फंड होल्डिंग की बात करें, म्यूचुअल फंड, तो आप यहाँ पर देखेंगे म्यूचुअल फंड अपनी होल्डिंग्स को कम कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये म्यूचुअल फंड कम ज़्यादा करता रहता है। देखिए अभी आप देखेंगे निप्पॉन इंडियन निफ्टी स्मॉल कैप जो है, उन्होंने अपनी 5% की हिस्सेदारी 5.5% के अप्रॉक्स कम की है। ठीक है, अगर हम बात करें वहीं पे हम क्या बोलते हैं ICIC की, तो उन्होंने 8.89% की हिस्सेदारी को बढ़ाया है यहाँ पर। तो देखिए ये म्यूचुअल फंड का अपना अपना अलग अलग रहता है, तो इस पर हम जज नहीं कर सकते कि शेयर अच्छा है या फिर गलत है। ठीक है, तो आप लोगों के सामने मैंने एक रियलिटी लाने की कोशिश की। आई होप आप लोगों को हमारी मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और सब्सक्राइब करें ऐसी मोर अपडेट्स पाने के लिए। आपका अपना चैनल है इंजीनियर ट्रेडर्स। ठीक है, तो उसको सपोर्ट करिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर कोई गलती हुई हो तो हम क्षमा चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर आपने शेयर है तो बताइए, नहीं है तो कोई बात नहीं।